हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इसका नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, एन में पद के लिए काम करते हैं हम। पहली बात, इसमें व्यापक जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखेंगे क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d और आगे तक जाती है। ठीक है, ए प्लस एन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ये व्यापक रूप होता है। अब सुनो, बात करते हैं। इसमें प्रथम पद हो गया, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया ए एंड सार्वंतर कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी डी से शो करते हैं, इसको डी से शो करते हैं। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया डी। और बात करते हैं एन में पद की फॉर्मूला। एन में पद कैसे याद करें, एन में पद याद करेंगे, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एन में पद का याद करना। जो भी पद याद करना है एन के यहाँ पर मान रख देंगे, 1 2 3 4 जो भी प्रथम पद याद करेंगे तो 1 रख देंगे एन की जगह पे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एंड एक बात और सुनो, पदों का योगफल ज्ञात करें तब। योगफल कैसे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पदों का योगफल हो गया। ठीक है, और देखो ध्यान से, एस एन इक्वल टू, यदि दिया है लास्ट पद श्रेणी का, लास्ट पद दिया है उसको मान लेते हैं हम एल लास्ट पद है, लास्ट टर्म। ठीक है, अंतिम पद दिया है तब क्या करेंगे, एन बाई 2। ध्यान से देखो, 2 ए जगह 2 जगह लिख सकते हैं, देखो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला पद कितना हो गया, ए एन की जगह पर हो जाएगा तो लिख देंगे इसमें ए प्लस ए एन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और बात करते हैं, लास्ट पद दिया है तब, लास्ट पद दिया है बाबू तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला हो गया इससे रिलेटेड। ठीक है, नोट कर लो। नोट करने के बाद आगे बताते हैं। अब क्या होगा,
अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है, जैसे बोल दिया जाए कि समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर पहला है समांतर श्रेणी यानी एपी लिख लें। एपी इसमें दिया है 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और 3 ये दिया है। अब हमें इसके लिए सार्व अंतर ज्ञात कीजिए ये आ जाए सवाल। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? देखो सॉल्व हो जाएगा 3 1 -1 और 3। ठीक है, ये श्रेणी है AP इक्वल टू ये दिया है। इसमें पद होते हैं A1 A2 A3 और A4, 4 पद हैं इसमें। हमें क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो D इक्वल टू होता है बेटा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे A2 -A1 एंड A3 -A2 A4 -A3 ये हो जाएगा। यदि इनके मान सभी बराबर हैं वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, सार्व अंतर A2 का मान है 1 माइनस A1 का मान है -3। ठीक है, और ये कितना आएगा? -2। यहाँ देखो A3 का मान है -1 और A2 का मान है 1, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा? -1 1 कितना -2 हो जाएगा। A4 का मान है 3 और A3 का मान है माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये A3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस होगा शायद, ये क्या है? माइनस है, ये माइनस दिया है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो D का मान कितना हो गया? -2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आए तो कमेंट में कर देना कि ये समझ में नहीं आया, तो हम समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो आए हुए हैं वो ही करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर D है और क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दो पहले इसे, इसको मिटाएं फिर बताते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि AP का सार्वंतर कितना है? -4 है, और तथा दसवां पद कितना दिया है? 8। 10वां पद दिया है -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो, ये बोल रहे हैं। क्या करेंगे? देखो ध्यान से, दिया है गिवन दैट D इक्वल टू -4। ठीक है, -4 दिया है, और 10वां पद A10 इक्वल टू कितना दिया है? -8, और प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, A1 इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे,
ए टेन इजकल टू, यहाँ पर एन का मान कितना हो गया, ए टेन की जगह एन का मान 10 हो गया, ठीक है, ए टेन है ना, तो यहाँ पर एन ही तो आता है, एन का मान कितना हो गया 10 हो गया। ए टेन इजकल टू ए प्लस, देखो एन की जगह पे क्या है, फॉर्मूला होता है, देखो ए एन इजकल टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए टेन की जगह पे 10 रखो, और यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, प्लस एन माइनस, एन की जगह पर 10 माइनस वन इंटू डी का मान रख दो -8, ठीक है, नहीं सॉरी -4, डी का मान -4 हो जाएगा। ए 10 की जगह पर क्या रखेंगे, -8 रख देंगे, इजकल टू ए वन प्लस 10 में से एक घटाओ, 1 घटाओ तो 9 बचेगा, 9 इंटू -4 और -8 इजकल टू ए वन और 9 चौक 36 हो जाएगा, और माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इधर लेके आओ इसको, या फिर उसको उधर लेके जाओ, तो माइनस का 36 इसको लेके आएंगे, माइनस का 36 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा पॉजिटिव, और ए वन हो जाएगा, ए वन इजकल टू 36 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा, 36 में से 8 घटाएंगे तो 28 बचेगा। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद हो गया 28, यह आंसर है, प्रथम पद 28 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा तो कह रहे हैं कि समांतर एपी दिया है, समांतर श्रेणी कितनी दे रखी है, 4 9 4 9 14, 4 9 14 कॉमा डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों 1 मिनट देते हैं तुमको, कर सको तो कर दो, ध्यान से देखो और करके दिखाओ, कमेंट में सॉल्व करके दिखाओ, इसको कौन पहले कर सकता है। चलो देखते हैं आगे, आगे कैसा होता है, देखो ध्यान से, ये श्रेणी दी है और बोल रहे हैं कि अंत से 10वां पद ज्ञात, इधर से ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, इधर से नहीं ज्ञात करना है। अब अंत वाला पद कितना दिया है, 254 दिया है, तो इधर से ज्ञात करना है, ना कि इधर से ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो देखते हैं कैसे है। हमें ज्ञात करना है अंत से 10वां पद, ठीक, पहले तो ये लिख लिया, फिर हम इसको देखते हैं, हम इसको पहला पद मान ले इधर से, तो 254 डॉट डॉट डॉट, देखो 14 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 4 आएगा, ऐसे ही तो होगा, ये श्रेणी बन जाएगी। ये भी हमने पलट कर लिख ली, हमें अंत से क्या, अब तो कैसे याद कर लूँ, मैंने पहले ही पलट लिया ये, ठीक है। कैसे करेंगे, तो डी का मान तो हम जानते हैं, कैसे करेंगे, 14 में से इसे घटाओ 9, हाँ 9 में से 14 घटाओ तो कितना बचेगा, तो -5 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 4 में से 9 घटाओगे तो -5 आएगा, डी का मान हो गया 9। अब हमें ज्ञात करना है भाई प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद इधर से देखेंगे, अब इधर से हो जाएगा 254, ठीक है। फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ए एन मतलब एन का मतलब है
टेनवा पद ज्ञात करना है, टेनवा पद ज्ञात करना है तो ए टेन हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी 254, प्रथम पद कितना हो जाएगा 254 प्लस एन, एन टेन हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा माइनस का 5, ए टेन इजकल टू हो जाएगा 254 हो जाएगा 254 प्लस घटा दो तो 9 आएगा, 9 की गुणा करेंगे माइनस 5 में, ए टेन इजकल टू हो जाएगा 254 प्लस देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9 पंजे 45 हो जाएगा, इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, ए टेन इजकल टू 209 बचेगा 209, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए भाई कैसा दिखाई दे रहा है, एक बार बताएंगे कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, उतारते रहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोल रहे हैं कि एपी दिया है 21 18 15, एपी दिया है 21 18 15 और आगे तक क्या है, आगे तक है का 15वां पद ज्ञात करो, ये बोल रहे हैं 15वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ये है 21 तो a इजिकल टू 21 हो जाएगा, d का मान ज्ञात करेंगे तो 18 में से 21 घटाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा, 15 में से 18 घटाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें n तो पता ही है, 15वां पद ज्ञात करना है हमें, तो हम फॉर्मूला होता है an इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a 15वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 15 रख देंगे, 15 a प्रथम पद है 21 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान लगो माइनस 3 हो जाएगा, a 15 ठीक है इजकल टू 21 प्लस 14 इंटू माइनस का 3, ठीक है 14 3 42 होते हैं, देखो 21 माइनस का 42 और a 15 कितना पद आ जाएगा, देखो घटता ही तो जा रहा है पद तो माइनस में ही आएगा, 21 माइनस का 21 आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट बता रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर, अब है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर, ये मिटाते हैं पहले, इसको मिटाने के बाद बताते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमारा मोटिव रहता है सबको ज्ञान देना, सब मैथ सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर के आएँ। यूपी बोर्ड में मैथ पेपर है मैथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5वां है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाँ अभी बता रहा है, ये कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी ए पे लिख दे, समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां
पद 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये क्वेश्चन है, अधिक है, ठीक, अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात करना है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये बोलना है, ज्ञात कीजिए, यही है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, यही तो क्वेश्चन, 10वें 17वां और उसके 10वें पद, ठीक है। अब 17वां पद कौन सा होता है भाई? 17वां पद ध्यान से देखेंगे। 17वां पद लिखेंगे 8 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस, हाँ 17 लगाओ एन की जगह, एन की जगह में 17 माइनस 1 इंटू डी, हाँ 8 17 डी हो जाएगा। या फिर लिखिए ए 17 इक्वल टू ए प्लस 16 डी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये कह रहे हैं 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद दिया है, 10वां पद कौन सा? ए प्लस हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ए 10 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 9 डी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको क्या कह रहा है? कंडीशन दूसरी है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। उसके 10वें पद से अधिक है, मतलब 17वां पद, यही तो है 17वां पद, दोनों को बराबर है। 17 माइनस ए 10 इक्वल टू 7, ये 10 अधिक ही हो जाएगा, या फिर इसमें जोड़ दो इधर ले जा करके, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू, ए से ए कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू 7, और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 7 डी बचेगा प्लस का 7 डी इक्वल टू 7, इससे ये कट जाएगा तो ये डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नोट करो भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, लिखा हुआ होता बहुत जल्दी हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि वो समांतर श्रेणी के पदों का, इसे नहीं करवाते, चलो हाँ करते हैं इसे। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद 4 है, 4 है। और लिखो अंतिम पद 49 है। अंतिम पद 49 है, 49 है। और सभी पदों का योग, सभी पदों का योग कितना दिया है? 265।
सभी पदों का योग 265 है। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मूला होता है, अंतिम पद दिया है, पहले तो लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया है देखो, हमें ज्ञात तो करना है पदों की संख्या, ठीक है। जिसका प्रथम पद a इक्वल टू कितना दिया है 4 एंड और अंतिम पद l इक्वल टू 49 और योगफल दिया है Sn इक्वल टू 265, ठीक है। Sn इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। Sn का मान दिया है 265 इक्वल टू n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान दिया है 4 प्लस l का मान कितना दिया है 49, l का मान कितना दिया है 49 और 265 और इसको इधर गुणा कर देंगे तो n बचेगा और ये हो जाएगा 53, ठीक है। और n इक्वल टू 265 गुणा 2 अपॉन 53, ये भाग में भेज दिया। n इक्वल टू 53 से क्या कट सकता है, काट के देख लो या फिर गुणा करके देख लो। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 को 0, 1 हासिल, 2 छक्का 12, 12 और 1 13 के 3, 1 हासिल और 2 दूनी 4 और 1 5, 530 और 53 से काटेंगे। 53 ढाई 530, अब ये आ गया 10। पदों की संख्या कितनी है 10 है। पदों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। पदों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये है अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये सही रहेगा, हाँ ये क्वेश्चन है, आया हुआ है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ गया, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, 14 और 18 हैं, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमें 51 प्रथम 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, एस ये ज्ञात करना है S51 S51 हमें ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात करना है, योगफल ले लिया, जिसके दूसरा पद कौन सा है, देखो दूसरा ही दिया है, दूसरे और तीसरे पद दिए। तो दूसरा पद दिया है A2 इक्वल टू 14 दिया है एंड और दिया है
तीसरा पद A3 इक्वल टू 18 दिया है। अब इससे ज्ञात करना है, जो भी करना है इसी से करना है। तो कौन कर सकता है अभी इस सवाल को, देखते हैं कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि an इक्वल टू फॉर्मूला होता है और पद का लिख देंगे, पद का नंबर, ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा पद है तो दो लिखो a2 इक्वल टू a प्लस और 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मान दिया है 14 इक्वल टू a प्लस 1 डी हो जाएगा। तो a प्लस डी इक्वल टू कितना 14, इक्वेशन फर्स्ट 14 है ये। ठीक है 14। अब देखो इधर लगाते, इधर लगाएंगे तो a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस n 3 माइनस 1 इंटू डी, और a3 इक्वल टू a3 का मान दिया है 18, a प्लस 2d और a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है, देखो ध्यान से, ये हल करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू कितना 14 और a प्लस 2d इक्वल टू 18, माइनस कर देंगे घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर तो माइनस ये कट जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा d इक्वल टू माइनस का 4, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो d इक्वल टू 4 हो जाएगा। d का मान हो गया आपका 4। अब ध्यान से देखो, d का मान हो गया 4। अब हमें ज्ञात करना है d का मान d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे डी का मान। समीकरण 1 है a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस डी का मान है 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 में से 4 घटाओ, a इक्वल टू 10, ये प्रथम पद आ गया। अब ध्यान से सुनो, अब कहाँ पाए, इधर देखो जरा, ठीक है, हमें ज्ञात करना है ये 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है n/2 Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। S15 n की जगह पर क्या है 51 लगा देंगे, तो n की जगह 51/2 इंटू a का मान 10 लगाओ, प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू d का मान 4 है, 4 लगाओ, इक्वल टू 51/2, 10 की गुणा करेंगे 2 में तो 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 रहेगा 50 इंटू 4, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 20 प्लस 200, ये हो जाएगा 51/2, और ये 220 को काटेंगे 2 से काटेंगे तो 110 बार जाएगा, 110 बार, और इसको 110 की गुणा करेंगे 51 में, तो आएगा ये, यहाँ पर लिखो 0 लिख लेंगे, 11 एकम 11, 1 हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56,
तो ये आ गया आंसर 56 यानी 5610 ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही रहेगा, ठीक है। बस प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और बताओ, आपकी कमेंट बताएंगे कि क्या लाएं आगे, कौन सा टॉपिक लेकर के आएँ। अभी तो यही पूरा नहीं हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी करवा देंगे। लेकिन तुम कमेंट में बताना कि कौन सा टॉपिक आगे क्लास में लेकर के आए। हम लाइव चलाया था हमने, वो चल नहीं पाई, यहाँ नेटवर्क इशू होते हैं, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाते, ठीक है। और बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, बस हो जाए।